आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th गणित प्रश्नावली 1.6। देखिए यहाँ पे सवाल दिया गया है, ज्ञात कीजिए 64 के घात 128 है, 32 के घात 1/5 है। तो इस सवाल को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे दिया गया है कि 64 के घात 1/2 है। इसको हम लोग पहले लिखेंगे 64, फिर इसका हम लोग निकालेंगे वर्गमूल। देखिए 2 3 6, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 का नाम 2, 2 6 12 हो जाएगा। उसके बाद 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 का नाम 2। ये देखिए जो 64 है इसका 2 कितनी बार आया है, लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 बार आया है। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुणा 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना 3 2 5 गुणे 2। तो देखिए इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं कि 2 कितनी बार आया है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 2 के घात 6 लिख सकते हैं। तो इसी रूप में जब हम लोग सवाल को लगाएंगे तो इसको घातांक के रूप में लिखेंगे कि ये संख्या कितनी बार में 64 यहाँ पे आया है, यानी 2 के घात कितनी बार में 64 आएगा। तो चलिए हम लोग अभ्यास को शुरू करते हैं। वहाँ पे देखिए सवाल नंबर 1 में यहाँ पे दे दिया गया है कि 64 के घात 1/2। तो 64 को भी हमने जैसे आपको खंड करके दिखाया था, तो 64 कितनी बार में आया था, 2 के घात 6 बार में 64 आया था। और इसके घात कितना लगा है, देखिए 1/2 है। इसको हम लिख सकते हैं 2 के घात 6, ब्रैकेट को हटाएंगे, जब घात के ऊपर घात होता है तो दोनों घातों का क्या कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है। यहाँ 2 के घात 6 गुणे 1/2। यहाँ देखिए 2 का नाम 2, 2 3 6, 2 से 3 बार में ये घात कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा 2 के घात 3 गुणे 1 बचेगा। अब देखिए 2 तो ऐसे ही रहेगा। अगर इन दोनों घातों का गुणा कर दिया जाए, 3 करना 3, 2 के घात 3 आएगा। 2 के घात 3 का मतलब है 2 का 3 बार गुणा, 2 गुना 2 गुना 2। इसका पूरा गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8 आ जाएगा। यही जो आएगा ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से सवाल नंबर 2 को यहाँ पे देखिए 32 लिखा गया है और 5 1/5 है। तो यहाँ पे हम लोग 32 का खंड निकालेंगे। देखिए 32 का खंड करेंगे, 2 का नाम 2, 2 6 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, उसके बाद फिर 2 से काटेंगे 2 का नाम। देखिए 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, यानी 32 को हम लिख सकते हैं 2 के घात 5 लिख सकते हैं। और अब इस पूरे के घात कितना है, 1/5 है। अब देखिए ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये जो घात के ऊपर घात होता है दोनों संख्या का आपस में गुणा हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2 के घात 5 गुणे 1/5। देखिए 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा कितना, 2 के घात 1, ये 2 के घात 1 है तो इसको हम लोग लिखेंगे 2। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 3 में दिया गया है 125 के घात 1/3। और देखिए यहाँ पे हम लोग 125 का खंड निकालेंगे। 125 का खंड यहाँ पे क्या होगा, 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 हम 25, फिर 5 से कटेगा 5 हम 25, फिर 5 से कटेगा 5 करना 5। देखिए 5 की घात कितना आएगा, 1 2 3, यानी जो 5 है वो 3 बार आया है। फिर उसके घात यहाँ पे दिया गया है 1/3, पूरे का घात 1/3 हो जाएगा। और देखिए 5 की घात 3 है, ब्रैकेट को हटाएंगे तो दोनों चिन्ह का गुणा, मतलब दोनों घातों का गुणा हो जाएगा। अगर घात के ऊपर घात होता है तो आपस में इनका गुणा हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिख दिया जाए ए के पावर m के पावर n, तो इन दोनों संख्याओं का गुणा हो जाता है तो आता कितना है, ए के पावर m n। उसी प्रकार से यहाँ पे घात के ऊपर घात है, दोनों घातों का गुणा हो जाता है। देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 5 के घात 1 बचेगा। 5 के घात 1 बराबर आता है कितना, 5। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरे की पहली, देखिए यहाँ पे देखिए 9 के घात 3/2। यहाँ देखिए अगर हम लोग 9 का खंड करेंगे, 9 का खंड करेंगे तो कितना आएगा, 3 त्रिका 9, 3 करना 3, यानी 3 के घात आएगा हमारा 2, पूरे का घात दिया गया है 3/2। जब घात के ऊपर घात होता है तो दोनों घातों का गुणा होता है। यहाँ पे लिखेंगे 3 के घात 3 गुणे 3/2 हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 3 की घात 2 होगा, 9 जो है, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना, 3 की घात 3 बच जाएगा। तो 3 की घात 3 बराबर कितना होता है, 3 लिख सकते हैं। अब इन तीनों संख्याओं का गुणा कर लिए, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27। तो यहाँ पे हम लोग का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 27। ठीक उसी प्रकार से यहाँ सवाल दिया गया है 32 की घात 2/5। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 32 का खंड कर लेते हैं। 32 का खंड करेंगे तो पहले 2 से कटेगा, 2 का नम 2, 2 छम 12 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 का नम 2। देखिए 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5। 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के घात 5, पूरा घात है 2/5, 2/5 लिख लीजिए। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 2 के घात 5, इस ब्रैकेट को हटाएंगे, 2/5। तो यहाँ देखिए 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा कितना, 2 के घात 2। 2 के घात 2 का मतलब है 2 गुणे 2 बराबर 2 दूना 4। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 3 और 4 को देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 3 दिया गया है 16 की घात 3/4। देखिए यहाँ पे हम लोग 16 जो है इसका खंड करेंगे तो 2 की घात कितना आएगा, यहाँ कर लेते हैं, देख लीजिए, 2 8 16 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 करना 2, 1 2 3 4। यानी इसको लिख सकते हैं 2 के घात 4, उसके बाद पूरे के पावर 3/4 है। अब यहाँ लिखेंगे 2 के घात 4, ब्रैकेट हटाएंगे, गुणा में हो जाएगा 3/4। देखिए यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 के घात 3। तो 2 के घात 3 का मतलब है 2 का 3 बार गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2। इसका गुणा करने पे आएगा 2 दूना 4 दूना 8। तो हम लोगों का आंसर कितना हो जाएगा, 8। तो देखिए सवाल नंबर 4 जो दिया गया है, यहाँ पे 125 की घात -1/3। तो यहाँ पे हो जाएगा 125 की घात -3। तो यहाँ पे हम लोग को एक ट्रिक बता देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 16 की घात 4, अगर इसको 2 के रूप में लिखना चाहेंगे 2 की घात 4 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ 125 की घात -1/3 है, तो यहाँ 5 की घात 3 ही आएगा, क्योंकि जो यहाँ पे नीचे होता है घात, यही यहाँ पे जो यहाँ संख्या होती है वही यहाँ पे घात बनता है। जैसे यहाँ लिख सकते हैं 5 की घात 3 माइनस में 1/3। अब इसका गुणा कर दिया जाए, 5 की घात 3 गुणे -1/3। 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5 की घात -1। देखिए जब कोई संख्या के ऊपर घात माइनस में होता है तो यहाँ पे हम लोग बटा 1 अपने से लिख लेते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या होती है उसके नीचे हम लोग बटा 1 लिख सकते हैं। अब इसी को पलट करके लिख दीजिए, तो वो घात क्या होगी, प्लस में। जैसे -5 की घात 1 और बटा में 1 है, तो इसको लिख दीजिए 1/5। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 3 करते हैं। देखिए सवाल नंबर 3 में दिया गया है कि सरल कीजिए 2 की घात 2/3 इंटू 2 के घात 1/5 दिया गया है। अगले सवाल है 1/3 के घात 3 और पूरे के घात 7 दिया गया है। देखिए इसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया है 2 के घात 2/3 इंटू 2 के घात 1/5। देखिए ये हमारा आधार है और ये घात है। हमको पता है कि जब आधार हमारा समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती है। कब, जब गुणा का चिन्ह होता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, देख लीजिए, एक सूत्र होता है a की घात m गुणे a की घात n। देखिए आधार हमारा क्या है, दोनों में a, जो कि बराबर है, सेम सेम है। इसको लिख लेंगे a, और गुणा में घातें आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। घात कौन है, यम और n है, तो यहाँ पे यम प्लस n, ये हमारा आंसर हो जाता है। तो आधार अगर सेम रहता है तो गुणा में घातें जो होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे यहाँ आधार हमारा a है, यहाँ a लिख लीजिए, जो घातें हैं वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। सवाल देखिए यहाँ पे दिया गया है, देखिए आधार हमारा इसमें कितना है, 2 और 2, दोनों जगह 2 बराबर है, तो यहाँ पे 2 को लिख लीजिए। और देखिए घातें जो है वापस में जुड़ जाएंगी, यानी 2/3 प्लस में 1/5। यहाँ देखिए 2 के घात 5 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, 15 हो जाएगा। 3 से 15 में भाग दें, 5 बार जाएगा, तो 5 से 2 में गुणा कर देंगे, 5 दूना 10, प्लस 5 से 15 में भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3 से यहाँ पे गुणा कर दिया जाएगा, 1 में 3 करना 3। अब इसको जोड़ लीजिए,
2 की घात 10 में 3 जोड़ोगे 13 और बटा में कितना है 15। तो हम लोग का आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 2 की घात 13 और बटा में 15। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर यहाँ पे देखिए 2 नंबर जो दिया गया है कि 1/3 की घात 3 और पूरे की घात 7। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 1 की घात 7 दिया है और बटा में 3 की घात 3 जो है इसके घात भी 7 दिया है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 के 7 बार गुणा करोगे तो 1 ही आएगा बटा में यहाँ पे देखिए 3 की घात 3 गुणे 7, क्योंकि घात के ऊपर घात होता है तो उसका आपस में क्या हो जाता है गुणा हो जाता है। इसको हम लोग लिखेंगे 1 बटा में इसका और इसका आपस में गुणा हो जाएगा। 3 की घात कितना हो जाएगा 7 21 हो जाएगा। 3 की घात 21 हो जाएगा। ये 1/3 की घात 21 है, जब नीचे बटा में है 21 ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा। 3 की घात -21 ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसमें कि सवाल नंबर 3 और 4 देख लीजिए। देखिए यहाँ सवाल नंबर 3 में दिया गया है कि 11 की घात 1/2 और बटा में 11 की घात 1/2। देखिए हम लोग यहाँ पे कुछ समझ लेते हैं। जैसे कोई भी संख्या बटा में होता है तो वो ऊपर जा कर के भाग में, मतलब बटा में रहने का मतलब भाग होता है। जैसे यहाँ पे लिखी थी देख लीजिए 1 की घात m बटा 1 की घात n। इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 1 की घात m भागे 1 की घात n। जब भाग का चिन्ह होता है तो आधार समान हो और भाग का चिन्ह होता है तो घातें आपस में क्या होती हैं घट जाती है, गुणा में जुड़ जाती है और भाग में घट जाती है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 की घात m माइनस n। उसी प्रकार से यहाँ पे जब हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11 की घात 1/2 माइनस 1/4। क्योंकि हमारा जो आधार है वो दोनों बराबर है तो गुणा में क्या होता है घातें घट जाती है, वो भाग में घातें घट जाती है, गुणा में नहीं, गुणा में जुड़ती है और भाग में घट जाती है। तो यहाँ पे देखिए 11, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा। यहाँ 2 का 4 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 का नाम 2 और माइनस 4 का 4 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 से 1 में गुणा करिए 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आएगा 11 की घात 2 में से 1 गया 1 और बटा में 4। 11 की घात यहाँ देखिए 11 की घात 1/4 हम लोग का क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से सवाल नंबर 4 को देखिए। यहाँ देखिए आधार दोनों अलग अलग है लेकिन घातें आपस में क्या हैं समान है। तो इसके लिए सूत्र होता है, यहाँ सूत्र देख लीजिए कि a की घात m इंटू b की घात m। अगर दोनों आधार अलग अलग हो घात सेम सेम हो तो यहाँ पे आधार जो होता है इसका गुणा हो जाता है और घात को लिख लिया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ab की घात m। उसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा 7 और 8 का गुणा करेंगे 7 गुणे 8, इसकी घात क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि जो यहाँ पे घात समान है घात को लिख लिया जाएगा आधार का गुणा कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 8 56, 56 की घात 1/2। यही हम लोग को क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये चैप्टर भी हम लोगों का समाप्त हुआ।